Hello everyone, this is Himal Sharma, your English educator. Welcome to my channel. Welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So बच्चों आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक दैट इज टेंसेस. टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टेट बोर्ड में हर सीबीएसई हर ग्रेड में जो है पूछा जाता है. अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूँ तो 9, 10, 11, 12 चारों के सिलेबस में बच्चे टेंसेस है. तो टेंसेस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और अगर आप एक जनरल भी इंग्लिश सीखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, तो अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते. तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है टेंसेस जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द सेशन. तो मैं अपने बारे में मैं आपको बता देता हूँ. सो माय नेम इज हिमाल शर्मा. मैं इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ. ठीक है, बेसिकली 9, 10, 11, 12 के लिए ज़्यादा वीडियोस डालता हूँ. बाकी ग्रामर की वीडियोस तो किसी भी बोर्ड और किसी भी ग्रेड के लिए होती है. उसके अलावा अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और आप साइंस भी पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं साइंस पढ़ाता हूँ. अनअकैडमी में मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं और प्लस क्लासेस भी होती है. अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरी डेमो क्लासेस में ज़रूर आए अगर आप 9th और 10th में हैं. ठीक है, बाकी इंग्लिश में आपको इस चैनल पे करवाने वाला हूँ. तो चलिए बच्चे जल्दी से करते हैं स्टार्ट. और अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर. और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो. मेरे सोशल मीडिया के सारे लिंक्स बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टेंसेस पढ़ाने वाला हूं अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ. ठीक है, अगर हम टेंसेस की बात करें बच्चे, टेंसेस को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. एक टाइम के बेसिस पे और एक एक्शन के बेसिस पे. टाइम के बेसिस का मतलब है एक्शन कब हुई थी, एक्शन अभी हो रही है, एक्शन हो चुकी है या एक्शन होगी. और एक्शन के बेसिस पे कि मतलब क्या वो एक्शन रेगुलरली होती है, क्या एक्शन अभी चल रही है, क्या एक्शन खत्म हो गई है या आगे जाके खत्म होगी. तो बेसिकली टाइम के बेसिस पर हम टेंसेस को तीन तरीके से डिफाइन करते हैं. एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट और एक हो गया फ्यूचर. और एक्शन के बेसिस पे हम टेंसेस को चार तरीके से डिफाइन करते हैं. या तो सिंपल टेंस, सिंपल टेंस को याद रखना इनडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं. सिंपल टेंस इज आल्सो नोन एज इनडेफिनिट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे रूल्स के बारे में मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ. तो बेसिकली बात करें बच्चे ध्यान से, तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस भी चार तरह का है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिमिलरली पास्ट टेंस भी चार तरह का है. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एंड फ्यूचर टेंस भी आपके फोर टाइप्स का है. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो एक एक को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे. ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये यूज कहाँ पे होता है और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई इसका रूल क्या है. सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की. ठीक है, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. मतलब V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है. V1 फॉर्म के साथ S या ES भी लग सकता है. अब मैं आपको बताऊंगा S और ES कब लगता है. तो देखो, जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, है ना, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ S लगेगा. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा. जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने राइट्स लिखा, तो ही राइट कभी नहीं आएगा, हमेशा ही राइट्स आएगा. और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि दे, तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा. जैसे प्ले कभी नहीं आएगा, प्लेस कभी नहीं आएगा, प्ले आएगा. ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं. तो रूल क्या है, या तो हम V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं या S या ES लगाते हैं. मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा. सिंगुलर वर्ब मतलब उसके साथ S या ES लग सकता है. और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा. प्लूरल वर्ब के साथ S और ES नहीं लगता है. ठीक है, और दूसरी चीज, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज करते हैं. देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करते हैं अगर कोई रेगुलर हैबिट हो, कोई ऐसी एक्शन जो डेली होता है या रेगुलरली होता है, या कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो, कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट हो, वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं. लाइक ही राइट्स अ लेटर. तो देखो, राइट्स जो है ये आपका V1 फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. वो हर सुबह चाय पीता है. तो आपने देखा, दिस इज अ रेगुलर एक्शन. ये रेगुलर एक्शन है. कोई एक्शन जो रेगुलरली होती है दैट इज आल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस. दे प्ले इन द पार्क. प्ले आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. द सन राइजेस इन द ईस्ट.
सन ईस्ट में राइज करता है, दिस इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यहाँ पे जो राइजेस है दिस इज आल्सो योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कोई एक्शन अभी हो रहा है, कोई एक्शन अभी कंटिन्यूअसली हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो एक्शन कब शुरू हुआ था हमें नहीं पता, वो एक्शन कब खत्म होगा ये भी नहीं हमें पता, बट हमें एक चीज पता है कि एक्शन अभी हो रही है, वहां पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रूल क्या होता है, इज एम आर के साथ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब आता है विद आईएनजी। तो अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज आएगा, आई लगा होगा तो एम आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर आएगा। ठीक है, समझ आ गया, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, और V1 फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, जिसको हम बेसिकली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, वो अभी लेटर लिख रहा है। उसने लेटर लिखना कब शुरू किया था हमें नहीं पता है, हमने नहीं स्पेसिफाई किया। वो लेटर लिखना कब खत्म करेगा हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी इस सेंटेंस में बस ये चीज बताई जा रही है कि अभी एक्शन हो रहा है। द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, तो आर प्लेइंग आएगा क्योंकि जो बॉयज है वो प्लूरल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब मैं आपको परफेक्ट टेंस का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। अगर आपने कॉन्सेप्ट सुन लिया तो आपको कभी नहीं कोई चीज भूलेगी। परफेक्ट क्या होता है, जनरली कोई भी चीज परफेक्ट, हम इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं, किसी भी चीज को हम परफेक्ट कब बोलते हैं, अगर कोई चीज कंप्लीट हो जाए, भाई परफेक्ट काम हो गया, भाई कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से आप याद रखो, परफेक्ट का मतलब है एक्शन कंप्लीट हो गई। परफेक्ट का क्या मतलब है, आपकी एक्शन कंप्लीट हो गई। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब जस्ट अभी एक्शन कंप्लीट हुई है। पास्ट परफेक्ट है, एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गई थी। फ्यूचर परफेक्ट है तो एक्शन फ्यूचर में जाके कंप्लीट हो गई। ठीक है, और परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, परफेक्ट टेंस में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है जस्ट अभी एक्शन कंप्लीट हुई। रूल क्या है, हैज और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा। He has written a letter, उसने अभी लेटर लिख लिया। I have finished my work, just अभी मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो टेंस यूज होता है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो ध्यान से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब है, एक्शन कुछ देर पहले शुरू हुई थी और एक्शन अभी चल रही है, बट कब तक चलेगी हमें नहीं पता। मतलब अगर हमें स्टार्टिंग टाइम पता हो कि हाँ भाई 2 घंटे पहले काम शुरू हुआ था, अभी काम चल रहा है, कब खत्म होगा वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया। स्टार्टिंग टाइम अगर हमें एक्शन का पता और एक्शन अभी हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमें स्टार्टिंग टाइम से कोई मतलब नहीं था, बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें मतलब होता है कि भाई एक्शन शुरू हुई थी कुछ देर पहले और अभी भी हो रही है। रूल क्या है, हैज हैव के साथ बीन भी आता है, तो याद रखना परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बीन मिलेगा। हैज हैव के साथ बीन आता है प्लस V1 प्लस आईएनजी। ठीक है, हैज और हैव के साथ बीन आएगा प्लस V1 प्लस आईएनजी। ठीक है, he has been writing a letter, तो देखो he सिंगुलर था तो has आया, been आया, write प्लस ing writing। they have been playing since 4 o'clock, देखो जनरली जहां पे since लगा होता है ना वहां पे आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने को मिलेगा। वो लोग 4 बजे से खेल रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम पता है, उन्होंने 4 बजे खेलना शुरू किया था और वो अभी भी खेल रहे हैं। तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मतलब कोई एक्शन पास्ट में हो गई, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता कि कंटिन्यूअसली हो रही है, खत्म हो गई, कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कोई एक्शन पास्ट में हुई या पास्ट में कोई एक्शन रेगुलरली होती थी। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि भाई रेगुलर एक्शन, वैसे अगर कोई एक्शन पास्ट में रेगुलरली होती थी तो सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, यहां पर V1 फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, लाइक ही रोट अ लेटर, रोट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, रोट, रिटन। शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करती थी। तो ये एक हैबिट है, उसकी हैबिट थी पास्ट में, वो हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करती थी। तो जब भी कोई हैबिट होती है तो हम प्रेजेंट टेंस सॉरी सिंपल टेंस ही यूज करते हैं। यहाँ पे पास्ट की हैबिट है तो सिंपल पास्ट टेंस, और जो कैरीड है ये एक आपका V2 फॉर्म ऑफ वर्ब है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यूअसली हो रहा था, हमने ये मेंशन नहीं करना है वो कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा था। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रूल था इज एम आर के साथ V1 प्लस आईएनजी लगाना है, यहां पर इज एम आर नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज वर आएगा।
वॉज वर्ग के साथ आपको V1 प्लस ING लगाना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। ठीक है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहा था, सॉरी। ठीक है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर का क्या मतलब है, वो लेटर लिख रहा था, वॉज राइटिंग। दे वर कुकिंग फूड यस्टरडे, कल वो खाना बना रहे थे, वर कुकिंग, तो ये आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आई थिंक परफेक्ट टेंस का तो आपको अच्छे से मतलब पता चल ही गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है बच्चे एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गई। मैंने बोला ना परफेक्ट का मतलब होता है एक्शन कंप्लीट होना। अब पास्ट परफेक्ट है, एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया था, यहां सिर्फ हैड आता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यहां पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ही हैड रिटन अ लेटर, उसने पास्ट में लेटर लिख लिया था, एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गई थी। आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे दो तरह के टेंसेस यूज हो रहे हैं। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भी यूज हो रहा है, यहाँ पे सिंपल पास्ट भी यूज हो रहा है। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है जब दो तरह के पास्ट टेंस यूज हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जो रीसेंट एक्शन होती है ना, उसमें आप सिंपल पास्ट यूज करो, दोनों ही एक्शन पास्ट किए हैं, बट जो ज्यादा जल्दी हुई है, जो रीसेंट एक्शन है, सिंपल पास्ट यूज करो, और जो एक्शन उससे भी पहले हो चुके हैं वहां पास्ट परफेक्ट यूज करो। ये मेरा रूल याद रखना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। जब हरी मुझसे मिलने आया, मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुका था। हरी मुझसे मिलने आया, दैट इज रीसेंट, वो अपनी एक्सरसाइज कर चुका था, वो पुरानी बात। तो आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी, तो हैड डन वाली चीज पहले हो चुकी है, सो दिस इज सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, और केम इज योर सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी, फिर पास्ट में ही होती रही, कब खत्म हुई हमें नहीं पता। कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी, पास्ट में ही होती रही, कब खत्म हुई हमें नहीं पता, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज हैव के साथ बीन प्लस V1 प्लस ING आया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस V1 आएगा, प्लस ING आएगा। हैड बीन V1 प्लस ING। जैसे he had been writing a letter, they had been washing the clothes, so this is past perfect continuous tense। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे फ्यूचर टेंस की। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस की वही बात है, कोई एक्शन फ्यूचर में होगी, कब होगी, कब शुरू होगी, जब किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता हम सिंपल टेंस यूज करते हैं। या कोई एक्शन फ्यूचर में रेगुलरली होगा, दैट इज ऑल्सो सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसका रूल क्या है, विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, या तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओ या शैल के साथ लगाओ, बट कहाँ विल यूज होगा कहाँ शैल यूज होगा। देखो विल तो आपका हर जगह यूज होता है। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो ना कि विल लगाओ या शैल लगाओ, तो सेफ साइड विल लगा दिया करो, क्योंकि विल तो हर जगह आएगा। विल आपका फर्स्ट पर्सन के साथ भी आता है, विल आपका सेकंड पर्सन के साथ भी आता है, और विल आपका थर्ड पर्सन के साथ भी आता है। पर जो आपका शैल है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ ही आएगा, मतलब आई के साथ शैल आ सकता है या बी के साथ शैल आ सकता है। ठीक है, तो आई के साथ शैल आ सकता है तो बी के साथ शैल आ सकता है, बट विल तो आई और बी दोनों के साथ भी आ जाएगा, बट शैल लगाना है तो आई और बी के साथ लगाओ। ही विल राइट अ लेटर, तो देखो विल के साथ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, तो दिस इज सिंपल फ्यूचर। आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, तो विल विन, विल के साथ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, तो दिस इज फ्यूचर टेंस। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई थिंक कंटिन्यूअस टेंस अब आप सबको क्लियर हो गया, कोई एक्शन कंटिन्यूअसली हो रही है, हो रही थी या हो रही होगी। यहाँ पर एक्शन कंटिन्यूअसली हो रही होगी, कि फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यूअसली हो रही होगी, कब शुरू होगी हमें नहीं पता, कब खत्म होगी हमें नहीं पता, बट हाँ फ्यूचर में एक्शन कंटिन्यूअसली हो रही होगी। इसका रूल क्या है, ध्यान से पढ़ना। विल या शैल मैं बता चुका हूँ कहाँ पे क्या लगना है, उसके बाद बी आएगा, बी, और कंटिन्यूअस टेंस है तो V1 प्लस ING तो आएगा ही आएगा। जैसे he will be writing a letter, so will be writing, this is future continuous tense। the postman will be coming soon, so will be coming, this is also future continuous tense। future perfect tense, future perfect tense, अब perfect tense आपको पता है एक्शन कंप्लीट हो गई। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब है एक्शन फ्यूचर में जाके कंप्लीट हो गई। जब एक्शन फ्यूचर में जाके कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जैसे आएगा विल,
शैल हैव, याद रखना हैव आएगा, सिर्फ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, रूल याद रख लो, ये थोड़ा सा रूल भूल जाते हैं बच्चे। विल और शैल के बाद हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो फ्यूचर में लेटर लिख लेगा। विल, फिर हैव, फिर रिटन। I shall have done my exercise by then. I shall have done. Shall के साथ have plus V3 form of verb. तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कर लूँ। ठीक है, लास्ट आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही कम यूज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चा ये टेंस बहुत ही कम यूज होता है, बट स्टिल हम पढ़ेंगे क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत ही रेयरली होती है कि हमें फ्यूचर में स्टार्टिंग टाइम पता है, एक्शन ये फ्यूचर में इस वक्त शुरू होगा, फिर वो होता ही रहेगा, कब खत्म होगा हमें नहीं पता। तो रेयरली जो है फ्यूचर में यूज होता है, ये सॉरी यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, बट हमें पढ़ना तो है। तो यहाँ पे विल शैल आएगा, हैव आएगा, बीन आएगा। मैंने बोला ना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन आता है, प्लस V1 प्लस आईएनजी आएगा। सो विल हैव बीन V1 प्लस आईएनजी भी आ सकता है, शैल हैव बीन V1 प्लस आईएनजी भी आ सकता है। अगर फर्स्ट पर्सन हो तो विल शैल दोनों आएंगे, उसके अलावा कुछ भी हो तो सिर्फ विल आएगा। ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। आई, सॉरी यहाँ पे आई लिख दिया, बट यहाँ पे विल आएगा। ठीक है, विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई। ठीक है, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई। अच्छा ये ठीक है, आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, बट मत लिखा करो, आइल इज नॉट करेक्ट। जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में अवॉइड किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे विल लिख दिया। सो आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई। दिस इज ऑल्सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो बच्चे दैट वाज ऑल अबाउट योर टेंसेस। मैंने सारे टेंसेस आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दिए। अब मैं इसका एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा, एमसीक्यूज करवा दूंगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा। उसके बाद आपका टेंसेस पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको नई नई वीडियोस मेरी मिलती रहे और आप ग्रामर और इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ो। और उसके साथ साथ बच्चे अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि आपको इसके नोट्स चाहिए इस लेक्चर के, तो वो मैं अपने टेलीग्राम पे डालूंगा। डाउट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे वहां पर फॉलो करिए। और उसके अलावा अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं और आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़िए। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस भी होती है, मेरी प्रोफाइल चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।